से निकलना हुआ मुश्किल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मई खत्म होने की कगार पर है, ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ गर्मी भी अपने भयंकर स्तर पर पहुंच रही है। हरियाणा में तो भीषण गर्मी का प्रकोप भी दिखने लगा है। आलम ये है कि कर्फ्यू जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। चंडीगढ़ समेत प्रदेश के अन्य इलाकों में भी गर्मी से और कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि गर्मी से राहत तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। हरियाणा का अधिकतम तापमान सिरसा में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिन में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही 29 मई के बाद भी हरियाणा में गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। और विभाग ने 29 मई तक का हरियाणा में मौसम अपडेट जारी किया है और साथ ही चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में 29 मई तक गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा और इस दौरान हरियाणा में हीट वेव का कहर भी देखने को मिलेगा। मई खत्म होने की कगार पर है, ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ गर्मी भी अपने भयंकर स्तर पर पहुंच चुकी है। हरियाणा में तो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही आलम यह है कि दिन में गर्मी में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार लोग गर्मी से बचने के लिए पेयजल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और साथ ही बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। साथ ही लोगों की दिनचर्या पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कर्फ्यू जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं और साथ ही चंडीगढ़ समेत प्रदेश के अन्य इलाकों में भी गर्मी से हालत खराब बताई जा रही है और गर्मी अपने चरम पर है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और साथ ही इन दिनों पूरे उत्तर भारत में गर्मी के चलते लोग बेहाल हो रहे हैं। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल इस गर्मी से बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली। हरियाणा का अधिकतम तापमान सिरसा में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और साथ ही चंडीगढ़ में मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में और ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। 29 मई के बाद भी हरियाणा में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। विभाग ने 29 मई तक का हरियाणा में मौसम का अपडेट भी जारी किया है और साथ ही चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में 29 मई तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और इस दौरान हरियाणा में हीट वेव का असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी फरीदाबाद का। मोनू, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही हीट वेव का भी अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में गर्मी से बचाव करने के लिए लोग किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग क्या क्या जतन कर रहे हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी?
सोनिया देखिए, फरीदाबाद में जो है वो गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो गर्मी का स्तर जो है आए दिन जो है वो डिग्री जो है तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब की बात की जाए तो अभी फिलहाल 11 बज रहे हैं और 11 के बात की जाए तो लगभग जो है वो जो है 40 के जो है आसपास जो है वो डिग्री तापमान जो है वो आगा जा रहा है। उसके साथ मैं बता दूं कि पूरे दिन की बात की जाए तो लगभग जो है 45 डिग्री जो है वो तापमान पहुंच जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो हीट वेव का जो लोगों को सता रही है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनिया, लोग बचाव के लिए अलग अलग तरीके जो है वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो पूरे बाजू के कपड़े पहनने की बात हो, चाहे वो नारियल पानी की बात हो, चाहे वो शिकंजी की बात हो, गीला कपड़ा करके सिर पर रखने की बात हो, तमाम जो कहीं ना कहीं छतरी लेकर के भी लोग अपने साथ जो है वो ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम चीजों को देखा जाए तो सोनिया लगातार इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए जवाब में जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो नगर निगम जो लगातार जो दाग साबित करता है कि पानी की जो पूर्ति है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद वासियों को सुचारू रूप से मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से गर्मी का लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर देखा जाए तो जो पानी की जो है वो कहीं ना कहीं किल्लत नजर आ रही है। चाहे वो संजय कॉलोनी की बात कर ली जाए, चाहे वो डब्बा कॉलोनी की बात कर ली जाए, पर्वतिया कॉलोनी की बात कर ली जाए, इसके साथ में जो है कहीं ना कहीं सोनिया ग्रामीण क्षेत्र को भी जो है वो पानी से जूझना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो कहीं पशु पक्षी जो है वो भी काफी जो एहतियात होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पर पक्षी नजर आते हैं। लेकिन अब की बात की जाए तो पेड़ों पर जो है वो भी पक्षी नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम जन जो लोग हैं उनकी समस्याएं लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है मोनू, हमारे साथ तो बने रहिए। रुक कर लेते हैं पलवल का, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण आहूजा, आपके इलाके में कितनी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है? लोग इससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बढ़ते हुए तापमान को लेकर। मौसम विभाग पहले बहुत लंबे समय से कहता हुआ आ रहा है कि लोगों को अब खुद बचाव करना होगा। कारण बड़ा क्लियर है, क्योंकि लोग इस चीज को भी मान रहे हैं कि पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति को देखकर जो ग्लोबल वार्मिंग भी बार बार चेतावनी दे रहे थे, उसके बावजूद भी अभी तक इसमें बचाव नहीं किया गया। ना ही सरकार कोई सार्थक पहल कर पा रही है, ना ही कोई जनता की ओर से आर्थिक या वैसे कोई सराहनीय सहयोग मिल पा रहा है। तो इसको लेकर लगातार जो तापमान बढ़ रहा है, ये सब हम कह सकते हैं कि अपनी गलतियों के कारण बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी बात करते थे नो तपा यानी कि 9 दिन लगातार इतना जबरदस्त तापमान रहेगा कि जो पूरे जो गर्मी का जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु होती है उनमें नो तपा एक विशेष 9 दिन तक चलता है। जिसमें खासकर ये होता है कि 9 दिन जो सूर्य की किरणें होती है इनमें ज्यादा तीव्रता होती है और वो सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, तो उससे जो है तापमान में वृद्धि होती है और शीतलता जो चांद की होती है वो इन दिनों में घट जाती है। रात्रि के समय में जो है रात्रि के समय में भी तापमान में काफी वृद्धि देखी जाती है। बात कर लेते हैं तमाम लोगों की। लोगों को कहना है कि जो दिन भर दिन तापमान बढ़ रहा है, तराई हो रही है, अस्पतालों में ओपीडी की संख्या बढ़ रही है, लोग चलते चलते बेहोश हो रहे हैं और लोग पानी के लिए तराई कर रहे हैं। बिजली की व्यवस्था चरमरा रही है, चारों तरफ पानी की हाहाकार मच रही है, पीने को पानी नहीं मिल पा रहा। जहाँ जो बोर के स्रोत है वो बिल्कुल नीचे धरती पर जा चुके हैं, वहां से पानी निकल पा रहा। पानी ना निकलने के कारण जो घरों में नल लगा हुआ, नलों में पानी नहीं आ रहा, एक टाइम का पानी आ पा रहा है। लोग परेशान है, पानी लाए तो लाए कहां से और अपने जीवन को बचाए तो बचाए कैसे। तो इसको लेकर चारों तरफ तराई हो पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एडवाइजरी जारी करता है, सूती वस्त्र पहने और ORS का घोल का पानी पिए और अपने को अपने पुलिस स्थान पर रहें। जहाँ पेड़ पौधे हैं वहां बैठने की व्यवस्था करें। तो तमाम अगर पेड़ पौधे की बात करते हैं, वो लगातार जंगल कटता चला जा रहा है। अरावली में लगातार जो खनन हो रहा है वहां पे तमाम पेड़ कटते चले आ रहे हैं। तो ये चीज नुकसानदायक है। तो तापमान बढ़ता जा रहा। तापमान की बात कर ले तो जिस समय 45 से 40 डिग्री तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आसपास के राज्यों की बात करेंगे, राजस्थान की जो सूचना आ रही है वहां 50 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। और उत्तर भारत में तो लगातार आने वाले 10 दिन तक इसी तरह की स्थिति उत्पन्न रहेगी और इसी स्थिति से लोगों को जीना भी होगा, जिस कारण लोग बेहद परेशान हैं। जी सोनिया। ठीक है प्रवीण, हमारे साथ तो बने रहिए। रुक कर लेते हो एक बार फिर से फरीदाबाद का। मोनू, लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान जारी कर रहा है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? गर्मी से कब तक राहत मिल सकती है?
जिस तरीके से देखा जाए तो चंडीगढ़ से जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो सूचनाएं दी हैं वो लगभग यही सूचना दी है कि अभी तक जो है 28 से 29 तारीख तक जो है वो गर्मी से बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि गर्मी जो है और अधिक बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं तापमान जो है कहीं जिस तरीके से तापमान की बात की जाए तो अब तक जो है 44-45 यानी कि तापमान की जो डिग्री है वो अभी बढ़ सकती है। तो इस तरीके की लगातार जो है वो सूचना विभाग की तरफ से जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं सोनिया, जिस तरीके से जब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब मौसम विभाग की तरफ से ये सूचना जरूर आई है तो कहीं ना कहीं अब जो है किसानों की चिंता भी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, शहरवासियों की चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो जितनी गर्मी अधिक पड़ेगी उतने ही बिजली के कट लगातार होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो शहर की बात कर ली जाए चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ली जाए। अभी फिलहाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसानों ने जो है अपनी खेतों में जो है वो फसल जो है वो बो दी है, वही पानी का इंतजार भी करते हैं, क्योंकि बिजली का कट लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो 10-10 घंटे तक जो है वो बिजली को जो है वो किसानों को जो है वो बिजली नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं जमींदार जो है किसानों की फसल जो है वो जो है वो उपज जो है वो नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं सूखती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात फरीदाबाद में भी लगातार बिजली के कट जो है 3 से 4 घंटे जो है वो बिजली के कट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में रहते तो घर के चलते जो है वो गर्मी अधिक से अधिक ज्यादा वो बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए तो मजदूर वर्ग की बात की जाए सोनिया, मजदूर वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं वो काफी हताश होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्योंकि उनकी दिनचर्या जो है वो मजदूरी करने का, चाहे वो फैक्ट्री की बात कर ली जाए चाहे वो लेबर की बात कर ली जाए, तो इन सब के लोगों को जो है वो काफी जो है इस गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है कहीं ना कहीं जो एडवाइजरी है वो देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटलों में देखा जाए तो सोनिया सबसे ज्यादा जो है मरीज जो है वो संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो हैजा की बात कर ली जाए, उल्टी की बात कर ली जाए। तो इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार जो है इमरजेंसी में जो है वो मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं जो है डॉक्टर भी एडवाइजरी देते हुए नजर आ रहे हैं कि जब घर से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं जो ठंडी पानी की बोतल है वो साथ लेकर के चले, गीला कपड़ा करके वो सिर पर ढककर चले, पूरे बाजू के जो है कपड़े वो पहन के चले। तो इस तरीके के एडवाइजरी यहाँ पर जो है वो डॉक्टर देते हुए नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा डॉक्टर जो है यहाँ पर पानी, नारियल का पानी और सीधा सिंपल पानी जो है वो अधिक से अधिक पीने की यहाँ पर ज्यादा जो है वो सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो देखा जाए तो सोनिया जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आई, वहीं हॉस्पिटलों की बात कर ली जाए सोनिया, हॉस्पिटलों में भी जो है वो लगातार जो डॉक्टरों की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ा दी गई है, चाहे वो दवाइयों के इंस्ट्रूमेंटों की बात कर ली जाए, दवाइयों की संख्या भी जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से देखा जाए तो RS का जो घोल है वो यहाँ पर रख दिए गए हैं। ग्लूकोज की बात की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मरीजों की जो संख्या देखी जा रही है वो बच्चे और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा इस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं सोनिया। ठीक है मोनू, बिल्कुल गर्मी से बचने के लिए लगातार एडवाइजरी जारी की गई है और हर खबर भी आपसे यही अपील करता है हमारे दर्शकों से कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। वहीं रुक कर लेते हैं पलवल का, जहां से प्रवीण लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रवीण, गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, किन किन जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? सोनिया, अगर तापमान की बात करते हैं, लगातार तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर एक चिंता का विषय बन चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले भी चेता दिया है कि आने वाले कुछ दिन तक आप कहीं भी किसी को भी गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आएगी, चाहे वो मानव हो चाहे वो पशु पक्षी हो, तमाम सभी अपनी जगह पीड़ित है, जिसको लेकर सभी को चिंता सता रही है। लेकिन स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है और बार बार एडवाइजरी तो दी जा रही है, लेकिन अगर मूल सुविधाएं देखी जाए अस्पताल में बिल्कुल नदारत है। कहीं भी अगर अस्पताल में चले जाए तो खास करके नागरिक अस्पतालों में दवाइयां बिल्कुल नहीं मिल पा रही हैं। ORS घोल की बात कर लेते हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। जब प्रशासन तो लाख दावे करता है कि कोई भी मरीज हो उसे तमाम सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन वहां तक ORS का घोल भी नहीं मिल पा रहा, जिस कारण अस्पतालों में भी काफी स्थिति बिगड़ी हुई है, लोग बेहद परेशान है। वही बढ़ते तापमान को लेकर स्थिति तो बिगड़ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि लगातार 29-30 तक रहेगा, इससे भी आगे भी इसी तरह से तापमान बढ़ता रहेगा, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ेगी और उसमें कहीं अभी तक कटौती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आगे आने वाले समय में मानसून की भी बात करें तो मानसून 31 मई तक कहीं केरल पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो उसको लेकर अगर मानसून हम अपने क्षेत्र में आने की बात करें तो वो जून और जुलाई में कहीं मध्य में जाकर कहीं मानसून आने की संभावना, लेकिन
अभी तो मई का अंतिम तारीख चल रही है, तो मई के महीने में इतनी गर्मी है, तो अभी तो जून और जुलाई का महीना बाकी है, तो स्थिति काफी विकराल रहेगी। लेकिन लगातार पानी की जो समस्या दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, उस कारण लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। लोगों को बाहर से काफी महंगा पानी भी खरीदना पड़ रहा है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं बिजली की व्यवस्था लेकर। बिजली की हालात तो ये कि एक बार चली जाती है और कितना लंबा कट लगता है, इसके ना तो कोई सूचना दी जाती है, ना ही कोई सूचना मिल पा रही, जिससे लोग बेपरेशान है। तो ये तमाम स्थिति है पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, क्योंकि इस समय तापमान बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। और स्थिति तो ये कि अगर हम भी अगर लाइव कार्यक्रम दे रहे हैं, तो जो तमाम जो अपने सेटअप से लाइव चल रहा है वो भी लगातार गर्म हो रहे हैं, और कारण लोगों और उसमें तकनीकी भी दिक्कत आ रही है। जी सोनिया। जी बिल्कुल प्रवीण, लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और साथ ही लोगों की दिनचर्या पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, और साथ ही मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का। मोनू, लू से बचने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि मौसम विभाग ने गर्मी के साथ साथ हीट वेव और लू का भी अलर्ट जारी किया है। इससे बचने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी? देखिए सोनिया, अगर बात की जाए तो प्रशासन जो है लाख दावे जरूर यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो रेलवे स्टेशनों की बात कर ली जाए, चाहे वो रोडवेज की बात कर ली जाए, चाहे वो नगर निगम के दावों की बात कर ली जाए, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो लगातार जो है दावे जरूर करता है कि बस स्टैंड की बात की जाए तो यहाँ पर जो है पानी पीने की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से जो है सुचारू रूप से तैयार की जाएगी। वहीं रेलवे स्टेशनों की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो पानी जो है वो ठंडा मिलेगा। वहीं नगर निगम की बात कर ली जाए तो नगर निगम भी दावे यहाँ पर करता हुआ नजर आता है कि पानी की पूर्ति जो है वो घर घर पहुंचाई जाएगी। लेकिन जीरो धरातल की बात की जाए तो जिस तरीके से जीरो ग्राउंड पर सोनिया, जीरो ग्राउंड पर जो है ये दावे जो है वो बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बस स्टैंडों की बात की जाए तो पानी के लिए लोग जो सवारियां हैं वो तरसती हुई नजर आती हैं। पानी जो है खरीद करके जो है वो अपनी प्यास बुझाते हुए नजर आते हैं। वहीं रेलवे स्टेशनों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी जो है वो दावे जरूर किए जाते हैं रेलवे विभाग की तरफ से कि यहाँ पर जो है पैसेंजरों के लिए, सवारियों के लिए जो है पानी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी जो है वो पानी की बोतल खरीद करके जब अपनी लोग जो है प्यास बुझाते हैं। वहीं नगर निगम की बात कर ली जाए तो लगातार जो है नगर निगम जरूर कहता है कि जो पानी के जो माफिया हैं उन पर नकेल कसी जाएगी। किसी तरीके का जो पानी है वो बिकने नहीं दिया जाएगा, लोगों को पानी की आपूर्ति जो है वो घर तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन इसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो पानी के जो माफिया है उनका जो व्यापार है वो पूरी तरीके से फल फूलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार टैंकरों की बात की जाए तो जमीन से पानी निकाल करके जो है वो पानी बेचते हुए नजर आते हैं। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से बिस्लेरी का या तमाम जो पानी जो बेचने वाली कंपनियां हैं वो भी समर अवैध करके जो है वो पानी बेचते हुए बोतलों में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के जिस तरीके के दावे हैं वो यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी समझ के सूझबूझ के हिसाब से जो है वो गर्मी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो अमरेला छत्ती की बात कर ली जाए, चाहे वो जो है ठंडा जो है कपड़ा लेकर के सिर पर रखने की बात हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लू लगती है वो कानों से लगती है। तो कहीं ना कहीं कानों को भी लोग जो है वो ढक करके चलते हैं। तो इस तरीके के जो है वो बचाव जो है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोनिया ये आती है कि जो जानवर, पक्षी, आवारा जो पशु है उनके जो गर्मी से उनको भी काफी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जगह जगह पानी की सूखा यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो लोग जो है वो पानी नहीं भर पाते हैं, तो पक्षियों के लिए पानी नहीं रख पाते हैं। तो इस तरीके के देखा जाए तो जीव जंतु जो है वो भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं इस गर्मी में। ठीक है मोनू, बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण, अगले 5 दिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और गर्मी से राहत मिलने के आसार तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए गर्मी को लेकर? मौसम विभाग ने खुले में चेतावनी दी है कि अगले 5 दिन तो काफी हीट वेव रहेगी और रेड अलर्ट भी जारी हो चुका है। इसके लिए तमाम जो भी नागरिक हैं, जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनको तो खास करके एहतियात बरतना होगा, क्योंकि लगातार हीट वेव बढ़ती जा रही है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सभी के लिए दिक्कत पड़ रही है। तो इसके लिए खुद को ही अब घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे आम का पानी होता है या ग्लूकोज होता है या सूती कपड़े पहन के चले या लगातार पानी पीते रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बाजार जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो गन्ने का रस है, तो तमाम जितना भी है पेय पदार्थ का ज्यादा सेवन करें, क्योंकि पानी की कमी शरीर में पड़ जाती है तो उससे ज्यादा नुकसान होता है, तभी बीमारी उत्पन्न होती है।
तो उसको बचाव के लिए डॉक्टरों का भी कहना है कि आप सबसे ज्यादा एक दिन में कम से कम 8 से 10 लीटर शहद धीरे धीरे करके पीते रहे, जहां भी रुके, जहां भी बैठे आप स्वच्छ पानी पिए। पानी पीने का भी ध्यान रखिए, कहीं आसपास गंदा पानी या बहती हुई जहाँ जो टूटियां लगी होती इनमें साफ सफाई नहीं होती, तो वहां का पानी बिल्कुल भी ना पिए। चाहे आपको पैसे से मोल बोतल लेनी पड़े, आप वो ले सकते हैं। अगर आपको बचना है तो तमाम इन चीजों से एहतियात तो बरतना होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप घरों में दोपहर के समय में जिस समय भयंकर गर्मी होती है उस समय आप बचाव करके घर पर रहें, और सुबह अगर आप बाजार जा सकते हैं या शाम को एक टाइम पे जाएं, क्योंकि आपको बचाव करना होगा। सबसे बड़ी बात है आपके साथ आपके परिवार को भी बचाव करना होगा, तो तमाम जो है चीजें घरेलू नुस्खे भी अपनाने पड़ेंगे। तो पहले बड़े बुजुर्ग जो बताते थे कि इसमें जो जौ का सत्तू हुआ करता था वो भी सेवन करते थे, ठंडाई का भी सेवन करते थे। तमाम इन चीजों को सब बढ़ाना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि अगर बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार 5 से 6 दिन लगातार इसी तरह से हीट वेव रहेगी। और सबसे बड़ी बात है आज में टाइम में और भी तापमान बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है, क्योंकि मानसून अभी बहुत दूर है। तो हम सबको बचने के लिए इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना होगा। जब भी घर से बाहर निकले सूती वस्त्र पहन कर निकले, और सिर पर कहीं ना कहीं कुछ कैप या साफी वगैरह लेकर चले, ताकि सिर को और शरीर को बचाया जा सके। और जहां भी हो सके आप ज्यादा ना चले, अगर ज्यादा चलते हैं तो वो भी आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है शरीर में, पानी की कमी होती है तमाम बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो इसको लेकर अब तमाम लोगों को खुद भी बचाव करना होगा। तो इसके लिए प्रशासन भी बार बार अलर्ट कर रहा है कि अब गर्मी बड़ी पड़ती रहेगी। जी ठीक है प्रवीण, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मोनू पांचाल आपका भी धन्यवाद। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और साथ ही लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए, तरल पदार्थों का सेवन करें और घर से बाहर निकलें तो अपना मुंह ढककर निकलें और साथ ही घर पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए और साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।